नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। क्या ममता बंगाल में लॉटरी के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने का कारोबार चला रही हैं और अपने नेताओं को करोड़ों रुपए जितवा रही हैं? ये सवाल हाल ही में लॉटरी में करोड़ों रुपए जीती टीएमसी विधायक की पत्नी रुचिका गुप्ता ने सुलगा दिए हैं और मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया है कि अमित शाह भी एक्शन के लिए मैदान में कूद आए हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के जोड़ा सांकू के विधायक विवेक गुप्ता की पत्नी रुचिका गुप्ता ने लॉटरी में करोड़ों रुपए का बम्पर पुरस्कार जीता। इसके बाद पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेताओं पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का संबंध डियर लॉटरी से है। इसके जरिए से सत्ताधारी दल काले धन को सफेद कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि टीएमसी के नेता और भतीजे भी इन सभी में शामिल है। शुभेंदु अधिकारी ने यह बात दिल्ली में अमित शाह तक पहुंचा दी है, जिसके बाद बंगाल में ऐसा बवाल शुरू हुआ है कि लॉटरी बाजों के होश ठिकाने लग गए हैं, क्योंकि यह मामला कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। क्या ममता बंगाल में चला रही है लॉटरी का धंधा? क्या लॉटरी के नाम पर ब्लैक मनी को किया व्हाइट? क्या शाह लेंगे बंगाल के भ्रष्टाचारियों पर एक्शन? क्या बंगाल में लॉटरी के खेल पर लगेगा बैन? इन सवालों में ममता की टेंशन को हाई कर दिया है, क्योंकि मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया है कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधा अमित शाह को चिट्ठी लिखकर ईडी से मामले की जांच करने की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ दल के डियर लॉटरी के साथ संबंध है। बता दें कि कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल ने इस साल की शुरुआत में डियर लॉटरी के पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपए जीते थे और फिर दोबारा ही टीएमसी विधायक की पत्नी ने जीते। तो इस तरह बार बार लॉटरी से 1-1 करोड़ जीतना और टीएमसी के खातों में जाना कई सवाल खड़े कर रहा है और बता रहा है कि ब्लैक को व्हाइट करने का काम ममता राज में तेजी से हो रहा है। वहीं चौंकाने वाली बात तो यह है कि ममता के चहीते जिस टीएमसी नेता ने पहले 1 करोड़ की लॉटरी जीती थी, वो अनुब्रत अब गाय तस्करी के मामले में सलाखों के पीछे दिन काट रहे हैं। बीते दिनों सीबीआई ने अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था। उन पर करोड़ों की काली कमाई करने और अपने साथ साथ अपने गुर्गों का भला करने, परिवार की कंपनियों में भागीदारी करने जैसे तमाम आरोप लगाए। इस मामले में सीबीआई के साथ साथ ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। हाल ही में ईडी ने अनुब्रत मंडल की बेटी को शिकंजे में लिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी सुकन्या मंडल से उन कंपनियों के बारे में पूछताछ करेगी जिनमें वो निदेशक और साझेदार है। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों का मानना है कि दोनों कंपनियां मूल रूप से मुखौटा कंपनियां हैं। तो अब ये केस भी लॉटरी घोटाले से जुड़ता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ममता की घोटालेबाज गैंग अपनी ब्लैक मनी का इस्तेमाल इस लॉटरी टिकट के लिए करती हो। आखिर में उन्हें पैसा व्हाइट होकर मिलता हो, चाहे फिर अनुब्रत मंडल हो या पार्थ हो या फिर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, क्योंकि सभी लोग ईडी सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं, अलग अलग घोटालों में फंसे हुए हैं। यानी कि ममता की एक गैंग सिस्टम में घुन लगाकर करोड़ों की कमाई कर रही है। लॉटरी के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील करने में जुटी है। सत्ता की आड़ में टीएमसी का काला कारोबार जमकर फल फूल रहा है। इस डियर लॉटरी का खुलासा करते हुए अब शुभेंदु अधिकारी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मैंने हमेशा कहा है कि सत्तारूढ़ दल तृणमूल का डियर लॉटरी के साथ सीधा संबंध है। ये गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं जो ज्यादातर अपनी आर्थिक किस्मत बदलने की उम्मीद में लॉटरी जीतते हैं, लेकिन भले ही टिकट आम लोगों द्वारा खरीदे जाते हैं, लॉटरी जैकपॉट पुरस्कार राशि तोलामुली नेताओं के लिए आरक्षित है। यह पहले भी ज्ञात है कि अनुब्रत मंडल डियर लॉटरी का प्रथम पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए जीते थे। अब कल फिर देख रहे हैं कि तृणमूल विधायक विवेक गुप्ता की पत्नी को प्रथम पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए जीती हैं। वास्तव में तृणमूल नेताओं का भाग्य डियर लॉटरी का पहला पुरस्कार पूरी तरह से सील है। बीजेपी का इशारा इसी ओर है कि बंगाल में धांधली चल रही है और मोदी सरकार को टीएमसी की इस धांधली के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब अमित शाह तक मामला तो पहुंच गया है और जल्दी कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। वैसे भी बीते दिनों से जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले बंगाल में सामने आ रहे हैं, टीएमसी के नेता ही उन घोटालों में फंस रहे हैं। उससे तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बंगाल को टीएमसी ने घोटालों की नगरी बना दिया है और खुद ममता बनर्जी शायद इन सभी
घोटालों की मास्टरमाइंड है। इस बंगाल में घोटाला फल फूल रहा है। इसको लेकर ही शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि इस लॉटरी की आड़ में पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए का आर्थिक भ्रष्टाचार हो रहा है। पिछले साल भी उन्होंने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले की जानकारी दी थी। बकायदा एक लेटर अमित शाह को सौंपा था। इसके बाद में शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के लोगों की पीड़ा के बारे में लिखा कि आप पूरे पश्चिम बंगाल में जिधर भी देखेंगे, बस स्टैंड, बाजार में, मोहल्ले के कोने पर आपको एक छोटी सी मेज और कुर्सी दिखाई देगी जिसमें लॉटरी एजेंट बैठे हैं। साधारण कामकाजी गरीब लोग अपनी मेहनत की कमाई से इन लॉटरी को खरीद कर रातों रात करोड़पति बनने का लालच देते हैं, जो कि काफी चिंताजनक है। और भ्रष्ट तृणमूल के एक वर्ग के नेता इस मायने में लाभान्वित हो रहे हैं। डीएल लॉटरी तृणमूल नेताओं का काला धन सफेद करने का तरीका है। तो अब ममता राज में किस कदर भ्रष्टाचार फैल रहा है वो हर कोई जानता है। अभी हाल ही में शिक्षा भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी पकड़े गए थे। उनके घर से 50 करोड़ से ज्यादा रकम बरामद हुई थी। इसके अलावा भी कैश में और पैसा लिया गया होगा, क्योंकि घोटालों की रकम का लेन देन कभी बैंक अकाउंट के जरिए नहीं होता, क्योंकि वो सीधे सीधे ब्लैक मनी होता है। ऐसे तो अब ये नया मामला जो सामने आया है उससे ये दिखाई पड़ रहा है कि ये ब्लैक मनी, जो घोटाले के पैसे हैं, वो लॉटरी के माध्यम से ब्लैक को व्हाइट किया जा रहा है और ये व्हाइट मनी फिर टीएमसी नेताओं के खाते में लॉटरी जीतने के बहाने पहुंच रही है। अब इसी केस की मोदी सरकार जांच करेगी तो जाहिर सी बात है एक तगड़ा घोटाला सामने आया और ममता बनर्जी उस घोटाले की मास्टरमाइंड निकलेंगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।